आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी विजय। साथियों, धान की ये जो फसल आप देख पा रहे हैं ये है स्वर्णा MTU 7029। जैसा कि आप देख पा रहे हैं धान की बालियां निकल चुकी हैं और इसमें दूध भराव की प्रक्रिया चल रही है। साथियों, ये खरीफ सीज़न 2024-25 है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरे खेत में बालियां लगभग निकल चुकी हैं और झुकने की स्थिति में आ चुकी हैं। इसमें दूध भराव की प्रक्रिया चल रही है। साथियों, इसमें हमने तना छेदक, भूरा माहू और नेक ब्लास्ट, जिसे गर्दन तोड़ बीमारी भी कहते हैं, उसकी दवा हमने इसमें डाल दिया था। और इस वर्ष खरीफ सीज़न 2024-25 में कहीं कहीं पर माइट का भी प्रकोप हमें दिख रहा है। पिछले साल स्वर्णा धान में और धान की दूसरी किस्मों में पेनिकल माइट, जिसमें जो बालियां हैं सीधी रह जाती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बाली आपको दिख रही होगी, ये पूरी सीधी है। और इस तरह की बीच बीच में हमें कहीं कहीं पर बालियां दिख रही हैं और कहीं कहीं पर तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गुच्छे में एक घेराव बनाते हुए ये बालियां हमें दिखाई देती हैं। तो ये जो बीमारी है इसे पेनिकल माइट या बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट भी कह देते हैं। और चूँकि इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है या हमारे जो किसान भाइयों के बीच अभी इसके बारे में उचित जो जानकारी है वो नहीं आ पाई है, या जो दवा कंपनियां हैं उनके द्वारा सही जो निदान है इस बीमारी का वो किसानों के बीच में सही तरीके से नहीं आ पा रही हैं, अगर इसका इलाज होगा तो पर भी। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी जो फसल है वो गभोट अवस्था में हो तो आप माइटीसाइड मकड़ी नाशक दवा का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपकी जो फसल है उसमें ये माइट का प्रकोप ना होने पावे। और साथ ही साथ आप इसमें किसी अच्छी टेक्निकल की बैक्टीरिया नाशक, जीवाणु नाशक दवा जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है और भी जो दवाइयाँ आती हैं जो बैक्टीरिया पर काम करती है और साथ ही साथ फंगस पर भी काम करती है, उस तरीके की दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके खेतों में ये जो पेनिकल माइट कहें या बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट जो है इसका आक्रमण ना होने पाए, क्योंकि ये काफ़ी हमारे फसलों को काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा देता है। तो साथियों, बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को किसान भाइयों के बीच शेयर कीजिए। और कमेंट के माध्यम से, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो पेनिकल माइट है ये काफ़ी ज़्यादा इसका प्रकोप हमें दिख रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ऊपर से नीचे तक, ये गर्दन तक इसकी जो बालियाँ हैं वो सीधी है, खड़ी हुई हैं, इसमें दूध भराव नहीं हो पा रहा है। तो कहीं कहीं पर इस रोग की तीव्रता ज़्यादा है। तो मैं ये कह रहा था कि कमेंट के माध्यम से आप के पास अगर इस रोग से संबंधित कुछ जानकारी हो तो बिल्कुल हमें बता सकते हैं, ताकि जो दूसरे किसान भाई हैं उनको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।